हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो बेटे? कैसे हो आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी बच्चों? हमारे पास वैसे तो ऑपरेशन कॉस्टिंग खत्म हो गया था, जो थ्योरी मैंने करवाई है बस वही काफी है, लेकिन प्रोसेस कॉस्टिंग, लेकिन उसमें एक छोटी सी और थ्योरी बतानी है मैंने, उसका नाम है ऑपरेशन कॉस्टिंग। ऑपरेशन कॉस्टिंग स्टडी मेट में ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ऑपरेशन कॉस्टिंग मैं यहां तक प्रोसेस कॉस्टिंग तो समझा चुका हूं आपको, एक थोड़ी सी थ्योरी बतानी है मैंने आपको ऑपरेशन कॉस्टिंग। मैं पहले समझा दूं, मुझे कुछ नहीं बताना ये कैसी होती है, क्या नहीं होती, कैसे चलती है, मैं पहले बता दूं ये कहां पर लगती है। आ जाओ, चलो मैं अब आपको बताने वाला हूं ऑपरेशन कॉस्टिंग। पहले हमने कौन सी कॉस्टिंग की है? प्रोसेस कॉस्टिंग। अब क्या कह रहा हूं? ऑपरेशन कॉस्टिंग। समझो, बिल्कुल वही है, एक सामान एक से ज्यादा प्रोसेस में बनता है, बिल्कुल वही है, लेकिन क्या होता है ध्यान से समझो। एक फर्म है, वो ना कपड़े बनाती है, जींस पैंट्स बनाती है। अब वो जींस पैंट्स की दो क्वालिटी बनाती है, एक डिलक्स क्वालिटी, एक नॉर्मल क्वालिटी होती है ना, दो क्वालिटी अलग अलग। अब नॉर्मल क्वालिटी में मटेरियल कुछ और लगता है, डिलक्स क्वालिटी में मटेरियल कुछ और लगता है। हां, आगे जो लेबर है वो सिलाई सेम होती है, खर्चे सेम होते हैं, पर मटेरियल दोनों के अलग अलग होते हैं। अगर कोई फर्म ऐसे काम करती है, बनाती एक ही चीज है पर उसमें कई कैटेगरी की बना देती है, जिनमें मटेरियल अलग अलग लगता है, कन्वर्जन कॉस्ट सेम लगती है, वहां पर ऑपरेशन कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। बस इतनी सी बात बतानी थी। आप मेरे को दिखाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना यह चाहता हूं, कहां गया ये, एक मिनट। ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड इज आल्सो नोन एज हाइब्रिड प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम। इसे हाइब्रिड कॉस्टिंग सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, लिखा होगा यहां पर, फाइनल प्रोडक्ट यूजिंग डिफरेंट मटेरियल बट विद सिमिलर कन्वर्जन एक्टिविटीज। कन्वर्जन एक्टिविटी सेम होती हैं फाइनल प्रोडक्ट के लिए, पर डायरेक्ट मटेरियल अलग अलग होता है। और payment rate is based on the budget conversion cost. For example, company manufacture two grade of product, deluxe और रेगुलर। हम दो प्रोडक्ट बनाते हैं, एक डिलक्स और एक रेगुलर। आगे, रिक्वायर डिफरेंट क्वालिटी ऑफ एंड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, और पास थ्रू ए सिमिलर प्रोडक्शन प्रोसेस, और पर वो एक ही प्रोसेस से होकर गुजरते हैं दोनों। ठीक है, जैसे गारमेंट से काम होते हैं, शूज के मेकिंग के काम होते हैं, ज्वेलरी के काम होते हैं, इनमें ऐसा होता है, क्वालिटीज होती है अलग अलग। बस यही एक बात बतानी थी ऑपरेशन कॉस्टिंग की। आ जाओ मेरे साथ साथ इसको थ्योरी में लिखते हैं। ऑपरेशन कॉस्टिंग लिखे, थ्योरी में लिखे ऑपरेशन कॉस्टिंग। ऑपरेशन कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग में लिखेंगे ऑपरेशन कॉस्टिंग, और यहां लिखेंगे फाइनल प्रोडक्ट यूजिंग डिफरेंट मटेरियल with similar conversion activities, फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं डिफरेंट मटेरियल यूज करके, सिमिलर कन्वर्जन एक्टिविटी यूज करके। ठीक है, अब दिस मेथड ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम। प्रोडक्ट
कोस्टिंग सिस्टम। मुझे इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करनी, बस एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है बीच में। अब लिखे एग्जाम्पल, कंपनीज मैन्युफैक्चर्ड, कंपनीज मैन्युफैक्चर्ड बाकी सब जो थ्योरी है ना, वो जो मैंने नॉर्मल में करवा रखी है वही चलेगी, ये एक्स्ट्रा वाली थ्योरी है। कंपनी जो मैन्युफैक्चर 2 ग्रेड ऑफ प्रोडक्ट, नंबर 1 डीलक्स, नंबर 2 रेगुलर। हम 2 प्रोडक्ट बनाते हैं, एक डीलक्स और एक रेगुलर। बोथ पासिस, बोथ रिक्वायर्ड डिफरेंट क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, but both passes from same process. Then operation costing is used for calculation of cost. तब ऑपरेशन कॉस्टिंग यूज की जाएगी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। इंडस्ट्रीज लाइक शू मेकिंग, ज्वेलर्स यूज दिस। नॉर्मली ये वाली इंडस्ट्री इसको यूज करती हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आ जाओ, इसके बाद एक एक नंबर के क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है स्टडी मेट में, और खत्म। फिर करें शुरू, आ जाओ। टेस्ट योर नॉलेज। द टाइप ऑफ, ध्यान से, द टाइप ऑफ प्रोसेस लॉस। कौन सा प्रोसेस लॉस होता है? दैट शुड नॉट बी अलाउड, जिससे अलाउड नहीं होता टू अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स, गुड यूनिट, जिससे गुड यूनिट की कॉस्ट अफेक्ट नहीं होती। एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस से तो गुड यूनिट की कॉस्ट इफेक्ट होती है। आगे 200 यूनिट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन ए प्रोसेस इन विच 20 यूनिट्स इज नॉर्मल लॉस। हमने 200 यूनिट्स इनपुट की, जिनमें से 20 यूनिट नॉर्मल लॉस है। इफ एक्चुअल लॉस 150 यूनिट, एक्चुअल आउटपुट 150 यूनिट, देन देयर इज, भाई 200 यूनिट थी, 200 तो नॉर्मल लॉस ही हो जानी है। कितनी बचनी चाहिए? 180। बची कितनी है? 150। 30 का क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस 30 यूनिट। ये क्वेश्चन है। मुझे तो ऐसा लगता है ये एक नंबर के ऐसे क्वेश्चन आ गए। ओ यार, ऐसे ही आने हैं कोर्स में, तो पहली बार क्वेश्चन आने हैं। पहली बार मतलब ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी से स्टार्ट हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई पहली बार तो नहीं इतना ज्यादा हो। आगे चलो। 100 यूनिट्स आर प्रोसेस एट ए कॉस्ट ऑफ 160। 100 यूनिट प्रोसेस की गई 160 रुपए की। नॉर्मल लॉस 10%, 10 का नॉर्मल लॉस। एंड स्क्रैप वुड यूनिट रिलाई 25 पैसे पर यूनिट, तो 2.5 रुपए की ये बिक जाएंगी। 157 रुपए 50 पैसे। इफ द आउटपुट इज 80 यूनिट, तो 10 का नॉर्मल लॉस और आउटपुट 80। द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, तो आप एक काम करो, 157.50 को डिवाइड बाय 90, रेट आ जाएगा, उसकी 10 से मल्टीप्लाई करो। रेट कितना आ गया?
1 टोटल मल्टीप्लाई करके बता दिया क्या? अच्छा, 17.50 रुपए। फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन एवरेज मेथड इज यूज्ड इन प्रोसेस कॉस्टिंग द ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट आर। अगर एवरेज मेथड यूज कर रहा हूं तो ओपनिंग स्टॉक का क्या करेंगे? ऐड कर दे करंट में, घटा देंगे क्या? ना। एडिड इन न्यू कॉस्ट, यस। केप्ट सेपरेट ना, ये तो फीफो में रखते हैं। एवरेज विद अदर कॉस्ट टू अराइव द टोटल कॉस्ट, एवरेज विद अदर कॉस्ट टू अराइव द टोटल कॉस्ट। यार मेरे हिसाब से तो इसको एडिड में आना चाहिए। देखना एक बार फोर्थ का क्या आंसर आ रहा है। बी है ना बेटे? हम है ना? ओके चलो। स्पॉइलेज डेट अकर अंडर इनएफिशिएंट ऑपरेटिंग कंडीशन, मतलब लॉस हुआ क्योंकि ऑपरेटिंग कंडीशन अच्छी नहीं थी। एंड इज ऑर्डिनरी कंट्रोल्ड, और उसे मैं कंट्रोल कर सकता था, इज कॉल्ड अब नॉर्मल स्पॉइलेज। इसमें क्या था? गधे थोड़ी ना हो तुम। द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस इज, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस की तो कॉस्ट कुछ करते ही नहीं। एब्जॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड अमाउंट रियलाइज्ड बाय द सेल ऑफ लॉस यूनिट्स should be debited to the process account। डेबिट तो नहीं होनी चाहिए थी यार, प्रोसेस अकाउंट में तो क्रेडिट होता है ना उसको बेच के। सेल ऑफ लॉस यूनिट, बाकी देखते हैं। डेबिट इन कॉस्टिंग P&L, तो गलत ही बात कर रहे हो। एब्जॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट प्रोड्यूस्ड, ये तो बात है, ये तो है गुड यूनिट से उठाता है, बोझ उठाती है। डेबिट टू कॉस्टिंग की तो बात ही नहीं हो सकती, कॉस्टिंग P&L तो जाना ही नहीं। ये वैसे गलत हो गया क्योंकि ये डेबिट वाली बात बोल दी, पहली लाइन ठीक बोली थी। सी इज माय आंसर। बोलो मैं अच्छा हूं। द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस इक्वल टू, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस इक्वल टू, एबनॉर्मल लॉस किसके बराबर होगा? टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, पागल है क्या? टोटल प्रोसेस कॉस्ट लेस रियलाइज वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस ना। टोटल कॉस्ट में से रियलाइज वैल्यू लेस कर दूंगा तो ये तो आ जाएगी टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस सोल्ड। अभी भी डिवाइड भी करेगा, मल्टीप्लाई भी करेगा। टोटल प्रोसेस कॉस्ट लेस कॉस्ट ऑफ स्क्रैप, टोटल प्रोसेस कॉस्ट लेस रियलाइज वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस लेस वैल्यू ऑफ ट्रांसफर्ड आउट ऑफ गुड्स। ओके, क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? पक्का ना? चले आगे, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बिकॉज, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट समझ में आ गया ना? वो इंटर प्रोसेस वाला कर रहे थे हम, क्यों निकालते हैं? ए प्रोसेस इज ए कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर का मतलब देखो प्रोसेस 1 है, वहां पे कॉस्ट निकाली। एक प्रोसेस 2 है, यहां पे कॉस्ट निकाली। ये एक कॉस्ट सेंटर है, ये दूसरा कॉस्ट सेंटर है। ऐसे किसके लिए करते हैं क्या ये प्रॉफिट? ना ना, ये तो कोई बात नहीं है। ईच प्रोसेस एज ए रिपोर्ट प्रॉफिट, हर प्रोसेस अपना प्रॉफिट बताए, वैसे होना तो चाहिए। आगे देखते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस इज मेजर्ड, यस, एफिशिएंसी मेजर करने के लिए करता हूं मैं ऐसा। द वेजेस ऑफ द एम्प्लॉई आर लिंक्ड टू प्रोसेस प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसा कौन करता है? एम्प्लॉई को वेजेस तब दूंगा जब मेरे प्रॉफिट होंगे। कैसे गधे वाली बातें कर रहे हैं? एफिशिएंसी देखने के लिए हम ऐसा करते हैं। अंडर वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड में द कॉस्ट टू कंप्लीट द ओपनिंग WIP इज इग्नोर्ड। वेटेड एवरेज मेथड में कॉस्ट टू कंप्लीट द ओपनिंग WIP is ignored. The cost to complete the opening WIP and other completed units are calculated separately. The cost of opening WIP and cost of current period are aggregated and the aggregated cost is divided by output in terms of
कंप्लीट यूनिट, यस यस, दैट इज सी इज माय आंसर। यस, चेक करते रहना, मैं कभी बोले जाऊं बाद में चेक ना करो, ठीक है ना। ए प्रोसेस अकाउंट इज डेबिटेड बाय एबनॉर्मल गेन, प्रोसेस अकाउंट में एबनॉर्मल गेन डेबिट करते हैं, द वैल्यू इज डिटरमाइंड एज, प्रोसेस अकाउंट इज डेबिटेड बाय, यार प्रोसेस अकाउंट इज डेबिटेड बाय का, ओ नो एबनॉर्मल गेन, अब तो डेबिटेड होता है, समझ में आ गई। ए प्रोसेस अकाउंट इज डेबिटेड बाय एबनॉर्मल गेन, द वैल्यू इज डिटरमाइंड एज, उसकी वैल्यू कैसे निकलती है, इक्वल टू द वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, ना, कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट लेस रियलाइज वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट लेस रियलाइज वैल्यू ऑफ एक्चुअल लॉस इक्वल टू द वैल्यू ऑफ गुड यूनिट लेस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट लेस रियलाइज वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, नहीं जी नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट, कॉस्ट कैसे निकलती है पहले मेरी बात समझ लो, कॉस्ट कैसे निकलती है, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, कॉस्ट निकल गई मान लो 10 रुपए गुड यूनिट की, उसमें से रियलाइज वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस लेस कर दो, नॉर्मल लॉस बिकता है 1 रुपए का, तो 9 रुपए का गेन होता है मुझे। वैसे तो मैं डेबिट करता हूं ना, डेबिट तो कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट से करता हूं, वो तो एबनॉर्मल गेन के अकाउंट में जाके मैं वहां पर नॉर्मल लॉस भी लिख देता हूं, फिर कहता हूं 9 रुपए का गेन हुआ टोटल। नहीं मेरी बात समझ में आ गई, एबनॉर्मल गेन के अकाउंट में जाके देखो, एक बात बताओ, मैं प्रोसेस अकाउंट बनाऊंगा, यहां लिखूंगा एबनॉर्मल गेन 10 रुपए, एबनॉर्मल गेन का अकाउंट बनाऊंगा 10 रुपए गेन, 1 रुपए नॉर्मल लॉस, 9 रुपए प्रॉफिट, ऐसे लिखूंगा ना। तो प्रोसेस अकाउंट जो डेबिट हुआ वो तो कॉस्ट से डेबिट हुआ ना, कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट। अब क्वेश्चन में ऐसी कोई लाइन दे रखी कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट वाली, उसमें से कह रखे लेस रियलाइज वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, अब एक्चुअल लॉस तो होता नहीं, क्लोजिंग स्टॉक होता नहीं, तो यही एक आंसर बचता है। ओके 11th, कैसा लग रहा है आपको ये क्वेश्चन? लीन लैब्स डेवलप 55 mm फिल्म यूजिंग 4 स्टेप प्रोसेस, 55 mm की कोई फिल्म बनाते हैं जिसमें 4 स्टेप यूज होते हैं, डेट मूव प्रोग्रेसिवली थ्रू 4 डिपार्टमेंट, 4 डिपार्टमेंट से होकर गुजरते हैं। द कंपनी स्पेशलाइज in overnight service and has the largest drug store chain its primary customer। कंपनी की सर्विस बहुत अच्छी है, कंपनी दवाइयां बनाती है, वहां पे कुछ बन रही है और अपने कस्टमर्स जो उसके बड़े सारे कस्टमर्स है, बड़ी चेन है, वहां तक पहुंचा देती है। करंटली डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड ओवरहेड आर एक्यूमुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट। द कॉस्ट अकाउंट accommodation system that best describe the system lean lab is using, कौन सा सिस्टम सबसे अच्छा रहेगा? प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग नहीं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अभी आपको आता नहीं, ओवरहेड होता है, जॉब एंड ऑर्डर कॉस्टिंग भी यूज नहीं होगा, यहां पर कॉस्ट निकालने के लिए प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होगा। व्हेन कंपेयर विद नॉर्मल स्पॉइलेज एबनॉर्मल स्पॉइलेज, जब हम नॉर्मल लॉस को और एबनॉर्मल लॉस को कंपेयर करते हैं, अराइज मोर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम फैक्टर्स डेट आर इनहेरेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये दोनों उत्पन्न होते हैं, अराइजेज फ्रॉम फैक्टर्स डेट आर इनहेरेंट, जो कि नॉर्मल पिक्चर है प्रोसेस कॉस्टिंग का। मतलब मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, कोई चीज बना रहा हूं, वहां पर नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों उत्पन्न होते हैं, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग का
इनहेरेंट है, मतलब भगवान की देन है ऐसी। गलत। नॉर्मल लॉज भगवान की देन है, नॉर्मल थोड़ी ना। इनहेरेंट का मतलब, मेरी बात समझोगे ना, कि इनहेरेंट अपनी नेचर है उसका ऐसा। इज गिवन द सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज नॉर्मल स्पॉइलेज, दोनों का वो सेम ट्रीटमेंट होता है। गलत। इज जनरली थॉट टू बी मोर कंट्रोलेबल बाय परचेज डिपार्टमेंट देन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट ज्यादा कंट्रोल कर सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बजाय। ये कैसी बातें कर रहे हो यार। इट इज नॉट टिपिकली इन्फ्लुएंस बाय द टाइटनेस ऑफ प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। यस यस, इज नॉट टिपिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइटनेस ऑफ प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। मैं अपने प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड पे पूरी रोक लगा दूं, नॉट टिपिकली इन्फ्लुएंस, ये इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होने वाले। यही आंसर आएगा, आपको रटना होगा। यही है क्या, हुआ ना। 13, assume 550 units were worked on during a period in which total cost 500 of good units are completed। हमने 550 यूनिट्स बनाई जिसमें से 500 यूनिट्स तैयार हो गई। नॉर्मल स्पॉइलेज 30 यूनिट, नॉर्मल लॉस 30 यूनिट हो गई। एबनॉर्मल स्पॉइलेज 20 यूनिट, क्या बता रहा है यार, एबनॉर्मल लॉस 20 यूनिट हो गई। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 2200, टोटल खर्चा 2200 रुपए है। द कंपनी अकाउंट्स ऑफ फॉर एबनॉर्मल स्पॉइलेज सेपरेटली, कंपनी एबनॉर्मल लॉस को अलग से काउंट करती है ऑन द इनकम स्टेटमेंट और लॉस ड्यू टू एबनॉर्मल स्पॉइलेज, जो भी लॉस होता है अलग अकाउंट में लेकर चली जाती है। नॉर्मल स्पॉइलेज इज नॉट अकाउंटेड फॉर सेपरेटली। यार क्या दुखी कर रहा है, नॉर्मल लॉस को अलग से नहीं देखते, सीधा बोल दे नहीं देखते। पूछना क्या चाहता है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट प्रोड्यूस, है दुखी आत्मा। 2200 डिवाइड बाय 550 माइनस 30, यार 2200 टोटल कॉस्ट, 550 टोटल थी, नॉर्मल लॉस 30 है, 4 पॉइंट इंटू 500, बोलो गदो। हाँ यार एक बात बताओ, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ोगे ना यार तो ये कुछ है नहीं है। IC Limited uses process costing system and inspect its goods post manufacturing. An engineer noticed on May 31 following: goods unit completed, नॉर्मल स्पॉइलेज, एबनॉर्मल स्पॉइलेज। मतलब देखो तो गंदा, देखो 15,000 यूनिट कंप्लीट हुई, 300 नॉर्मल लॉस है, 100 एबनॉर्मल लॉस है, तो यहां पर कितनी होगी 15,400। इतना गंदा ऐसे दिया है, कितना गंदा है ना। गुड्स यूनिट कंप्लीटेड, कंप्लीटेड मतलब ट्रांसफर, नॉर्मल स्पॉइलेज, एबनॉर्मल स्पॉइलेज। यूनिट कॉस्ट वर मटेरियल 2.5 रुपए, कन्वर्जन कॉस्ट 6 रुपए। मतलब इसमें मटेरियल करूंगा तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, और अगर कन्वर्जन कॉस्ट करूंगा तो 6 से। द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट कंपनी वुड ट्रांसफर टू फिनिश गुड स्टॉक एंड अदर रिलेटेड कॉस्ट देयर यूनिट्स आर। कह रहे हैं आप मुझे बताओ गुड यूनिट की कॉस्ट क्या होगी, 15,000 यूनिट्स की कॉस्ट क्या होगी। द नंबर ऑफ यूनिट द कंपनी वुड ट्रांसफर टू इट्स फिनिश्ड गुड स्टॉक एंड रिलेटेड कॉस्ट ऑफ दीज यूनिट्स। पहली बात तो मैं इतना बता दूं कि 15,000 यूनिट ट्रांसफर हो रही हैं, ये तो बात समझ में आती है। इन तीनों में से एक आंसर है, डी को तो कट ही कर दो। अब 15,000 की कॉस्ट निकालनी है तो मटेरियल कितना हो गया, 15,400 इंटू 2.5, 6 BC को जोड़ लूं, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। हे गधों के देवताओ, ये मटेरियल है, ये लेबर है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल मटेरियल लेबर आ जाएगी। कितनी आ गई टोटल कॉस्ट, कितना 31,900 डिवाइड बाय 15,400 में से नॉर्मल लॉस लेस कर दूं, 15,400 माइनस 300,
पर यूनिट का रेट आ जाएगा 8 पॉइंट इंटू 15,000 कर दूं तो जो भेजनी है उसका रेट आ जाएगा 1,30,33 है। ये बन रहा है बी 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 मेरे को क्या पता बी खत्म। ओहो ये क्वेश्चन थे आपको लगता ही नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस वही घूम रहा था सारे क्वेश्चनों को लेके इसका मतलब इंपॉर्टेंट वही बनते। ओके बच्चों मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज प्रोसेस कोस्टिंग पूर्ण समाप्ति। बाय बाय बच्चों खत्म बस।